जनाब सदर, मेरी आज की तकरीर किसी हसीना के नाम नहीं है, बल्कि मेरे दोस्त छोटू के नाम है। जनाब सदर, कुछ दिनों पहले की बात है कि मैं कराची के नहायत खूबसूरत इलाके मच्छर कॉलोनी से मारीपुर के मशहूर इलाके एवरीडे का सफर कर रहा था। जनाब, ये एवरीडे यही जगह है जहाँ अक्सर 47 बैच के लड़के रात को 12 बजे वॉक करने जाया करते थे और पता नहीं जाते थे। बस में मुलाकात एक ऐसे साहब से हुई जो कि सुनने सुनाने के शौकीन थे। मुझे कहने लगे, ओ मियाँ और सुनाओ और सुनाओ। उनके ये कहने की देर थी कि मुझे मेरी पैदाइश का किस्सा याद आ। जनाब सदर, 21 अक्टूबर 1988 की तारीख रात थी। गंगाराम अस्पताल में हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। कि अचानक जच्चा और बच्चा खाने से खामोशी ने दम तोड़ा और मैं इस दुनिया में पहुंच गया। मेरे वालिद हड़बड़ा कर ऑपरेशन थिएटर की तरफ पहुंचे। नर्स आयतल कुर्सी पर पीट मारी। जनाब, जैसे ही मेरी अम्मी की नजर मुझ पर पड़ी तो बोली, हाय मैं मर जावा, ये बशीरा मेरे घर का जो पैदा जनाब। और जैसे ही मेरे अब्बू ने मुझे देखा तो बोले, ओ अब तेरा क्या होगा टीचर। अकेडमी आने से पहले मैं गर्ल्स कॉलेज के आगे मारा फिरता और सोचता कि शायद कोई सामू भी लग जाए। नाले सदर, उन्हीं दिनों की बात है कि मुझे हसीना से प्यार हो गया। प्यार के बारे में हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि प्यार अगर जोर से आए तो कर लेना चाहिए। उस हसीना के भाई ने मेरी वो कंबल फुट लगाई कि मुझे छठी का दूर याद नहीं आया, बल्कि साबका अलमुगीत रेस्टोरेंट का दूर याद आया। जनाब सदर, अकेडमी की दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मैं यहाँ पहुँच गया। जनाब, अकेडमी में लड़कियाँ इतनी नापैद हैं जितनी कि हमारे मैस के आलू गोश्त के सालन में बोटियाँ नापैद होती हैं। और जनाब, मैस के स्टीवर्ड्स का इस कदर फुकदान है जितना कि ग्रेच में खूबसूरत लड़कियों का फुकदान। जनाब सदर, अकेडमी में कैडेट्स इस तरह क्लासेस में सोते हैं जिस तरह गरीब आदमी की किस्मत सोती है। जनाब, एक दिन मैं क्लास में सोया हुआ था कि मैडम बोली, क्यों शक्ल पे ये है बदहाली की, रात को जाग के पढ़ते हो, क्यों आंखों में है लाली। मैंने बोला, जाएं मैडम जाएं, अपना काम करें, मेरे ख्यालों में चाहिए है एक सूरत में। जनाब सदर, अकेडमी में कैडेट्स की सेहत का बहुत ख्याल रखा जाता है, इसीलिए मेडिकल सेंटर बनवा दिया है। लेकिन पता नहीं क्यों डॉक्टर रखते हुए शर्मा रहे। मनाते हैं कुत्ते रंगरलियां मेडिकल सेंटर के अंदर। मनाते हैं कुत्ते रंगरलियां मेडिकल सेंटर के अंदर। कमांडेंट साहब डॉक्टर ना से एक दो कंप्यूटर की बता दें। जनाब सदर, अकेडमी में कैडेट्स को बहुत अलग किस्म की चीज़ें मुहैया की जाती हैं, जैसे कि सीनियर्स को भी यूनिफॉर्म मुहैया की जाती हैं। पिछले साल कुछ बेडशीटें बची थी, उनका यूनिफॉर्म बना लिया। जनाब, यूनिफॉर्म कम और कफन ज़्यादा लगता है, और हमारा पिछला जब इसको पहनता तो ऐसे लगता है जिस तरह चूने में कबाब फंसा हो।
अकेडमी के कैडेट्स को पढ़ाई से तो खास तौर पे लगा हुआ है। इसका अंदाजा पेपर के दिनों में उनके चेहरों से लगाया जा सकता है, और खासतौर पर जीके के पेपर के दिन पेट में एक अजीब सा मरोड़ उठता है। ये मरोड़ अक्सर उस टाइम उठता है जब बाबा बंजारी की पत्ती खाई हो। गुलभाई आ चुका था, लेकिन वो साहब फिर भी मुझे कह रहे थे, मियाँ और सुनाओ, कुछ अपनी जवानी के बारे में बताओ। जनाब जवान तो मैं पहले ही हो चुका था, लेकिन फिर मैं थोड़ा और जवान हुआ, थोड़ा और जवान हुआ। मैं इतना जवान हो गया कि मेरे घर वालों से ज्यादा मोहल्ले वालों को मेरी शादी की फिक्र हो गई। जनाब मैं रात को अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा से दुआएं करता, या अल्लाह तू सानू भी दे दे जनाब, और ये दुआ मांगता, या रब दिले मुजरिम को एक तीस कमारा दे, या रब दिले मुजरिम को एक तीस कमारा दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली और मेरी रेशमा नामी लड़की से शादी हो गई। रेशमा इतनी काली कि हमारा धीरज भी उससे ज्यादा बुरा है। और वेस्ट इंडीज वाले से वीजा ही मांगते। जनाब शादी से पहले मैं 70 किलो का नौजवान करियर था। जनाब अब सिर्फ 70 ग्राम का रह गया। और तो और पहले मैं घर से बाहर निकलता था तो लोग कहते थे, ये देखो ये मर्द है। अब कहते हैं ये भी मर्द है। नरीन अकेडमी का स्टॉप आने वाला था, इसलिए मैंने उस साहब को अलविदा कहा और आपको भी अलविदा कहा।